जयन्ति सत्यपुरुषो महान् सत्यधर्म प्रचारक घासीदासो गुरुर्नित्यं सतनामस्य रक्षक। महान सत्य पुरुष गुरु घासीदास ने सत्य धर्म का प्रचार कर मानवता को जागृत की। वे सतनाम के रक्षक सत्य के प्रवर्तक और सदैव लोक कल्याण के मार्गदर्शक हैं। जिनके उपदेश आज भी जनमानस में सत्य प्रेम और समानता की भावना जगाते हैं। सोमवार को जगत ज्योति करुणामय गुरु घासीदास का अवतरण हुआ। उन्होंने अपने सत्योपदेशों से संसार को अज्ञान और अन्याय के अंधकार से मुक्त कर दाया। सेवा और समानता का संदेश दिया जिससे समाज में प्रकाश और मानवता का भाव फैला। गिरोधपुरी ग्रामे रम्ये शांत भूमौ सुशोभिते तत्रैव जन्म लब्धन्तु सत्यावतारस्य धीमतः। गिरोधपुरी की शांत पवित्र और रमणीय भूमि में सत्यावतार गुरु घासीदास का जन्म हुआ। यह भूमि उनके कर्म और साधना से पवित्र हुई, जहाँ से उन्होंने सत्य हिंसा और समरसता का दीप प्रज्वलित किया जो आज भी श्रद्धा का केंद्र है। महंगुदासो नाम पिता मरोतिन मातरं शुभा सद्भावना परिपूर्णा भक्तो धर्म परायणा। गुरु घासीदास के पिता महंगुदास और माता अमरोतिन धर्म परायण सद्भावी और भक्त दंपति थे। पुत्र को सादगी सेवा और सत्कर्म की शिक्षा दी जिससे बालक घासीदास में सत्य करुणा और नैतिकता के संस्कार प्रारंभ से ही पुष्पित हुए। कृषक कुल समुत्पन्नोऽयं श्रमशीलो विनीतकः बाले अपि ध्यान ध्यान परायणः। कृषक परिवार में जन्मे गुरु घासीदास श्रमशील विनम्र और ध्यानशील थे। बाल्यावस्था से ही वे सत्य के ध्यान में लीन रहते आत्मचिंतन और कर्मयोग के मार्ग पर अग्रसर होकर समाज के लिए आदर्श बने और आत्मज्ञान प्राप्त किया।
लालित्यं मातृकाय स्यात् स्नेहं पितृकृते दृढम् बालकः सत्यवृत्तेन लोकस्नेहं समाश्रितः। माता के स्नेह और पिता के आदर्श से बालक घासीदास में सत्य विनम्रता और करुणा का संगम हुआ। उनके सच्चे आचरण और कोमल व्यवहार से लोग प्रभावित हुए और वे धीरे धीरे लोकप्रिय एवं सत्यनिष्ठ आदर्श बालक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बाले स्वप्ने ददर्श सः दीप्तं ज्योतिर्निर्वृतं यत्र श्रुतं सतनामोऽहमिति ध्वनिः दिव्यदर्शन। बाल में उन्होंने दिव्य सपने अपूर्व प्रकाश देखा, जहाँ सतनामोहम का स्वर्गीय नाद सुनाई दिया। यह अनुभव उनके जीवन का आध्यात्मिक मोड़ बना, जिससे वे सत्य भक्ति और सतनाम के प्रचार के लिए प्रेरित हुए। प्रबुद्धो बालकस्तत्र किंचिद् गंभीरचित्तवान् पृच्छति मातरं स्निग्धं किं नाम सत्यं जगन्मया। प्रकाश के उस अद्भुत दर्शन से बालक घासीदास अंतर्मुख हुए और माता से पूछा, माँ, जगत का सत्य क्या है? यह प्रश्न उनके भीतर ज्ञान की ज्योति जलाने वाला क्षण बना, जिसने उनके आध्यात्मिक मार्ग की नींव रखी। माता तं स्नेहपूर्वं उवाच धर्म संहितं सत्यं पुत्र जीवस्य श्वासो असत्यं मृत्यु श्रृंखलः। माता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा सत्य ही जीवन की सांस है, असत्य मृत्यु की जंजीर। यह वचन गुरु घासीदास के जीवन का मूल मंत्र बना, जिसने उन्हें सत्य और नैतिकता के मार्ग पर स्थिर रखकर मानवता के पथ पर अग्रसर किया। ततः बालो विचिन्तयैव नैव मिथ्यं समीक्ष्य सः सत्ये समर्पयामास स्वप्राणानपि सादरम्। इस दिव्य शिक्षा से बालक घासीदास ने असत्य से सदैव विमुख रहना स्वीकार किया और अपने जीवन को पूर्णतः सत्य के पथ पर समर्पित कर दिया। उनके आचरण में सत्य ही उनका धर्म, साधना और जीवन का सार बन गया। विप्रेः पूज्ये तदा दृष्टः बालक ध्यानशीलवान् ते सर्वे विस्मयं यान्ति एष बालो न मानवः।
जब विद्वान ब्राह्मणों ने बालक घासीदास को गहन ध्यान मलिन देखा तो वे अचंभित हो उठे। उनके तेज, शांति और आत्म संयम से प्रभावित होकर सबने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त आत्मा है, जो सत्य और करुणा का संदेश देने अवतरित हुआ है। स्निग्धवाक्यं पितुर्वाक्यं सदा हृदये निधाय सः कर्तव्यं कर्म शुद्धात्मा सदाचारं समाचरन्। गुरु घासीदास ने अपने पिता की शिक्षाओं को हृदय में संजोया और सदैव कर्म पथ पर स्थिर रहे। वे शुद्ध आचरण, सादगी और सेवा को जीवन का धर्म मान कर चलते रहे, जिससे उनके हर कार्य में कर्तव्य बोध और समाज हित की भावना झलकती रही। क्रीडायामपि सत्यं तस्या वाणी स्नेहयुता सदा, बाल्ये सत्य प्रतिज्ञो भूत असत्यं न वदाम्यहम्। बाल्यावस्था में भी गुरु घासीदास सदा सत्य बोलते और मधुर वाणी से सबका मन जीतते थे। उन्होंने प्रण लिया, मैं असत्य कभी नहीं कहूँगा। यह सत्य व्रत ही उनके जीवन का मूल बन गया, जिसने उन्हें लोकप्रिय संत और सत्य धर्म के प्रवर्तक बनाया। ग्रामे ग्रामे चलन बालः दीनान् दृष्ट्वा कृपान्वितः, अन्नं ददाति वस्त्रं च सेवामेव पराङ्गतः। गुरु घासीदास बचपन से ही दीन दुखियों के प्रति करुणामय थे। वे गांव गांव घूम कर भूखों को अन्न, गरीबों को वस्त्र देते और सेवा को परम आनंद मानते थे। यही करुणा भाव आगे चलकर उनके सतनाम धर्म का आधार बना। सेवा में ही सच्चा सुख है। सत्यव्रतेन तं दृष्ट्वा जनाः विस्मयमायुः, अयं च बालर्पवृत्तो नराणां मार्गदर्शक। लोगों की सत्यनिष्ठा और नैतिकता देखकर चकित हो उठे और बोले, यह बालक राजर्षि के समान तेजस्वी है। उनके आचरण ने समाज को प्रभावित किया, जिससे वे धीरे धीरे मानवता के पथ प्रदर्शक और सत्य युग के निर्माता बन गए। कालेन लघुना तस्य प्रज्ञा पुष्पवत भवन्, सत्यं ब्रह्मेति बोधेन अभ्युदितं तेजस शरीरम्। समय में ही गुरु घासीदास की बुद्धि और आत्मज्ञान पुष्पित हो उठे। उन्होंने जाना कि सत्य ही ब्रह्म है। इस ज्ञान से उनका शरीर तेजस्वी हुआ। वे आत्म ज्योति बनकर समाज में सत्य, संयम और समरसता का
प्रकाश फैलाने लगे। अतीव निर्धनं ग्रामं सम्पन्नं कृतवान् गुरुः। श्रमं मानं च शिक्षां च योजना लोककल्याणे। गुरु घासीदास ने गरीब और पिछड़े गांवों में श्रम, समानता और शिक्षा का दीप जलाया। उन्होंने श्रम को सम्मान, शिक्षा को धर्म और लोक कल्याण को जीवन का उद्देश्य बनाया, जिससे समाज में आत्मनिर्भरता और एकता का भाव विकसित हुआ। कृषि प्रेम्णा समायुक्तः भूमिं मातृरूपया ददर्श। सत्कर्मेण समृद्धिः स्यात्, सत्यं कर्मणि साध्यते। गुरु घासीदास ने भूमि को माना और कृषि कर्म को धर्म बताया। उनका उपदेश था कि परिश्रम ही पूजा है और सत्य कर्म से ही जीवन में समृद्धि आती है। उन्होंने श्रम, ईमानदारी और समानता को समाज की उन्नति का मूल सूत्र घोषित किया। गुरु स्वप्ने अपि दृष्टवान् धवलं ज्योतिरुज्ज्वलं। सत्यं मानवभूषणम् इति श्रुत्वा मोक्षमवाप सः। एक स्वप्न में गुरु घासीदास ने दिव्य ज्योति देखी और सत्यम मानव भूषणम, सत्य ही मानव का भूषण है। यह दिव्य वाणी सुनी, इस अनुभव से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और वे सत्य के परम साधक बनकर मानवता को मोक्ष मार्ग का संदेश देने लगे। यदा जगन्मोहपाशे विलीनं तमसावृतं, तदा सत्नामदीपेन प्रकाशं दत्तवान् गुरुः। जब संसार अज्ञान और अंधकार में डूबा था, तब गुरु घासीदास ने सतनाम का दीप प्रज्वलित किया। उनके उपदेशों से जगत में सत्य, प्रेम, शांति और समानता का उजाला फैला, जिससे मानवता को नई दिशा और आत्म जागृति का प्रकाश मिला।